भूत बंगला, आरामगाह। रात के 11 बज चुके थे। शहर से दूर पहाड़ों के बीच से गुजरती पुरानी सड़क पर रोहन अकेला गाड़ी चला रहा था। रेडियो ने अचानक से काम करना बंद कर दिया और इंजन की धीमी घरघराहट के अलावा सब कुछ शांत हो गया। रोहन ने खिड़की का शीशा नीचे किया। सर्द हवा के साथ मिट्टी और सड़ी पत्तियों की एक अजीब सी महक अंदर आई। सड़क के किनारे उसने एक पुरानी टूटी हुई सराय देखी जिसका बोर्ड हवा में झूल रहा था, भूत बंगला, आरामगाह। वो जगह बिल्कुल वीरान थी, लेकिन रोहन की गाड़ी की लाइट में एक पल के लिए उसे सराय के टूटे दरवाजे पर एक परछाई दिखी, एक लंबी पतली परछाई जो हिलती नहीं थी। रोहन ने डर को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ने के लिए एक्सीलरेटर पर पैर रखा। तभी सराय के अंदर से एक बच्चे के रोने की दबी हुई आवाज़ आई, बहुत धीमी लेकिन इतनी साफ कि रोहन के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाया, शायद कोई बच्चा फंसा हुआ था। उसने हॉर्न बजाया, कोई जवाब नहीं। वो गाड़ी से उतरा। सराय की ओर बढ़ते हुए उसे लगा जैसे ज़मीन के नीचे से कोई फुसफुसा रहा है। सराय के दरवाजे तक पहुंचकर रोहन ने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, बस जंग लगा हुआ था। उसने दरवाजे को धक्का दिया। एक पुरानी अजीब सी गंध तेज़ी से उसके नथनों में भर गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च चलाई। टॉर्च की रोशनी सराय के मुख्य कमरे में फैली। ज़मीन पर धूल और मिट्टी थी। दीवार पर एक जगह खून के सूखे धब्बे थे। टॉर्च की रोशनी में रोहन ने कमरे के बीच में एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी देखी। कुर्सी पर कोई नहीं था, पर उस पर महीन पारदर्शी कपड़े का एक टुकड़ा रखा था। रोहन ने उस कपड़े को छुआ। छूते ही उसे एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई, जैसे उसने बर्फ को छू लिया हो। तभी उस कपड़े के नीचे से एक जोरदार चीखती हुई आवाज़ आई, वही रोने की आवाज़, पर अब ये उसके ठीक पास थी। रोहन डर से पीछे हटा, लेकिन वो कपड़ा उसकी उंगलियों से चिपक गया। जब उसने वापस कुर्सी की तरफ देखा तो उस पर अब कोई कपड़ा नहीं था, बल्कि एक लंबी पतली औरत की आकृति बैठी थी, जिसकी आंखें नहीं थीं और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी।